अगर आप लोगों के घर में ओल्ड बैंगल्स वेस्ट पड़ी हैं तो आप लोग उन बैंगल्स को मत फेंकना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ओल्ड बैंगल्स से 5 ऐसे स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल ज्वेलरी बनाना बताऊंगी जो किसी भी फेस्टिवल या ओकेजन पर वियर किए जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 1। इतनी सारी बैंगल्स मैंने ली है क्योंकि अब इसे कोई भी नहीं पहनता और ये पिंक वाली बैंगल्स मुझे अच्छी लग रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों को पहनकर दिखा देती हूँ मेरे हाथों में कितनी अच्छी लग रही है। तो चलो अब इससे कुछ अच्छा बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे सीजर की हेल्प से कट कर रही हूँ और ये सीजर बहुत ओल्ड है क्योंकि मैंने सोचा बैंगल्स को कट करने पर कहीं सीजर खराब ना हो जाए, इसलिए मैं ओल्ड वाली सीजर यूज़ की हूँ। तो इस तरह से बैंगल को कट करने के बाद इस तरह से करेंगे और मेरे पास फ्लैट नोज प्लायर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसे हाथों से ही सी शेप में कर रही हूँ। आप लोग के पास अगर प्लायर अवेलेबल है तो आप लोग उसी का यूज़ करिएगा, क्योंकि हाथों से शेप देने पर मेरे नेल्स पर स्क्रैचेस लग रहे हैं, बट मैंने सोचा आप लोगों के सपोर्ट के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तो अब एक ही तरह के 2 सी शेप में बैंगल को बनाएंगे और उससे छोटे 2 और सी शेप में बनाएंगे और लास्ट में हार्ट शेप में बनाएंगे। और जो अभी मैं एक बैंगल को सेंटर से कट करके सी शेप में बनाई हूँ उसी पर फेविक्विक की हेल्प से अटैच कर देंगे और हमारा ब्यूटीफुल सा प्रिंसेस क्राउन कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्राउन मैं अपने क्यूट सब्सक्राइबर की डिमांड पर बना रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली मुझे एक क्यूट सब्सक्राइबर ने चैलेंज किया था क्राउन बनाने के लिए, इसलिए ये क्राउन मैं उनकी ही डिमांड पर बना रही हूँ। आई होप आप सबको ये क्राउन अच्छा लगेगा और आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल से DIYs आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो अब मैं हार्ट बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने बैंगल को सेंटर से कट करके इसे हार्ट शेप में बना रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं हार्ट बना रही हूँ। आप लोग यहाँ पर वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अब ये क्राउन का सबसे मेन पार्ट है और प्लायर ना होने की वजह से इस हार्ट को बनाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट आप लोग प्लायर का ही यूज़ करना जिससे आप लोग के नेल्स पर स्क्रैचेस नहीं लगेंगे। और फर्स्ट वाला हार्ट मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा, तो मैं अगेन उसी प्रोसेस से सेकंड हार्ट बना रही हूँ। आई होप ये वाला अच्छा बन जाए, क्योंकि फर्स्ट वाले में एक साइड बड़ा और दूसरी साइड छोटा लग रहा था, तो मैं इसलिए सेकंड हार्ट बना रही हूँ। और फर्स्ट वाला हार्ट बनाने के बाद मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है, इसलिए मैं बहुत जल्दी सेकंड हार्ट को बना रही हूँ। तो अब सारे पार्ट्स को शेप देने के बाद अब इन सबको फेविक्विक की हेल्प से अटैच कर देंगे और इन दोनों को थोड़ा सा राउंड शेप में कर लेंगे और बाकी के दोनों पार्ट्स को राउंड शेप में नहीं करेंगे, सिर्फ इन दोनों पार्ट्स को ही राउंड शेप में करेंगे। तो अब मैं फेविक्विक का यूज़ कर रही हूँ, तो आप चाहो तो यहाँ पर ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसे स्टिक कर रही हूँ, तो ये स्टिक ही नहीं हो रहा है, तो मैं इसके कॉर्नर्स पर फेविक्विक लगाकर स्टिक कर रही हूँ, तो ये एकदम स्ट्रांगली अटैच हो गया है। अब इसी तरह से सेकंड वाले पर भी फेविक्विक लगाकर स्टिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये कितना स्ट्रांगली अटैच हुआ है। और जो बाकी के दोनों पार्ट्स हैं उनको भी इसी तरह से फेविक्विक की हेल्प से स्टिक करने के बाद हार्ट को भी इसी तरह से स्टिक कर देंगे। अब इस तरह से हार्ट के दोनों साइड फेविक्विक लगाकर स्टिक कर देंगे और सारे पार्ट्स अब अच्छे से अटैच हो गए हैं और ये क्राउन एकदम प्रिंसेस जैसा लग रहा है। तो अब मैं फिनिशिंग के लिए वाइट बीड्स को फेविक्विक की हेल्प से अटैच कर रही हूँ और बीड्स को अटैच करने के बाद ये ब्यूटीफुल सा प्रिंसेस क्राउन कंप्लीट हो जाएगा और मुझे तो ये क्राउन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ओल्ड बैंगल से मैंने इतना ब्यूटीफुल सा क्राउन बना दिया है। आप लोग इसको घर पर ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम बनाने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सी रिंग, जिसके लिए मैं बैंगल को सेंटर से कट करके शेप देना स्टार्ट कर दी हूँ। और मुझे पता है कि बिना प्लायर के इसका परफेक्ट राउंड शेप नहीं बनने वाला है, बट मैं इसे हाथों से ही राउंड शेप दे रही हूँ, बस इतना बन जाए कि फिंगर में फिट हो जाए। तो मैंने दोनों साइड राउंड शेप किया, बट दोनों साइड लीफ जैसा शेप बन रहा है, बट मैंने अपनी फिंगर में चेक किया तो ये एकदम परफेक्ट बना है। तो मैंने इसे सीजर की हेल्प से कट कर लिया है और अब मैं इसे थोड़ा सा राउंड शेप में कर ली हूँ। आई थिंक ये 80% राउंड शेप में बना है।
अब मैं ली हूँ यहाँ पे 1 पिन जो कि टूट गई थी और इसके ऊपर का पार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं इसे बहुत दिनों से रखी थी कि इससे कुछ डीआईवाई करूँगी और फाइनली इससे इतनी ब्यूटीफुल सी रिंग मैंने बना ली है। और अब मैं इसे पहन कर भी दिखा देती हूँ और ये रिंग मुझे बहुत स्टाइलिश लग रही है। इसे किसी भी फेस्टिवल पर पहन सकते हैं जिससे और भी अच्छा लुक आएगा। तो अब इन ओल्ड बैंगल्स से मैं बनाने वाली हूँ बटरफ्लाई हेयर क्लिप, जिसको बनाना बहुत ही इजी है। बैंगल को सेंटर से कट करके दोनों साइड से राउंड शेप में करेंगे। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से यूज़फुल और जुगाड़ू डीआईवाईज़ के वीडियो लाती रहूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप लोग मेरे फ्रेंड्स बनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सेकंड वाला शेप मुझे ज़्यादा सही लगा, तो मैं फर्स्ट वाले को भी इसी तरह से शेप दूंगी, क्योंकि मुझे फर्स्ट वाला शेप ज़्यादा सही नहीं लगा। क्योंकि जिस तरह से बटरफ्लाई के विंग्स एक तरफ छोटे होते हैं और थोड़े से बड़े, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका शेप एकदम परफेक्ट बने। और किसी भी चीज़ को बनाते रहना चाहिए जब तक वो परफेक्ट ना बने। और मैं तो जब भी कोई डीआईवाई करती हूँ, जब तक परफेक्ट नहीं बनता मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो अब इसी तरह से मैं फर्स्ट वाले विंग को ओपन करके शेप दे रही हूँ। और आप चाहो तो इसे फैब्रिक से कवर कर सकते हैं, जिससे ये बटरफ्लाई और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। बट मैंने यहाँ पर फैब्रिक का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे ये बटरफ्लाई ऐसे ही अच्छी लग रही है। दोनों विंग्स को फेविक्विक की हेल्प से अटैच करने के बाद अब इसको और भी अच्छा लुक देने के लिए मैं इस पर पर्पल कलर की 3 बीड्स अटैच कर रही हूँ, जिससे ये और भी ज़्यादा क्यूट लगे। और बीड्स को अटैच करने के बाद इस फेविक्विक की हेल्प से हेयर क्लिप से अटैच कर देंगे। और आप चाहो तो यहाँ पर किसी भी कलर के बीड्स का यूज़ कर सकते हैं। और हेयर क्लिप को ओपन करने की वजह से ये अटैच ही नहीं हो रही है। तो अब मैं इस हेयर क्लिप को बंद करके बटरफ्लाई से अटैच कर दी हूँ, तो ये एकदम स्ट्रांगली अटैच हो गई है। ये वाले इयररिंग्स कई दिनों से वेस्ट पड़े थे, तो मैंने सोचा इसको यूज़ में लाते हैं। तो इसके वायर्स थोड़े से ब्लैक हो गए थे, इसलिए ये वेस्ट पड़े थे। तो मैं इन दोनों वायर्स को निकाल के इसमें जो इयररिंग हुक्स है उसका यूज़ करूँगी। और इसमें जो जंपरिंग है उसे भी निकाल लेंगे। अब मैं ली हूँ वाइट सैटिन रिबन और अब मैं इस रिबन से बो बना रही हूँ। और इस बो को बनाना बहुत ही इजी है। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आप भी ये वाला बो इजीली घर पर बना सकते हैं। और अगर आपके पास वाइट रिबन अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी कलर के रिबन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस तरह से नॉट टाई कर देंगे और ये बो कंप्लीट हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे और इसी बो के साइज का हम दूसरा बो भी बनाएंगे, जिसको बनाने का प्रोसेस सेम है। और इस रिबन से बो बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब मैं बहुत बार बो बना चुकी हूँ, जिससे मैं इस बो को जल्दी बना लेती हूँ। और इस बो को बनाने के बाद फर्स्ट वाले बो के साइज के अकॉर्डिंग इस एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। अब ये दोनों बो कंप्लीट हो गए हैं और इन दोनों को बनाने के बाद अब हम बैंगल से हर्ट बनाएंगे। और जैसे मैं क्राउन के लिए हर्ट बनाई थी अभी को, वो हर्ट मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ईयरिंग पर वो वाला हर्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं दूसरी तरह से हर्ट बना रही हूँ। और इस हर्ट को बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप लोग इस प्रोसेस को समझ जाएंगे तो आप लोग को ये हर्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हर्ट बनाना एकदम ईजी लगेगा। और मैं इसे सीज़र की हेल्प से भी शेप दे रही हूँ, बट सीज़र भी ज़्यादा वर्क नहीं कर रही है। ज़्यादातर मैं हाथों से ही शेप दे रही हूँ, क्योंकि प्लायर ना होने की वजह से हाथों से भी अच्छा शेप बन रहा है। तो अब इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे, जिससे ये हर्ट कंप्लीट हो जाएगा। और कट करने के लिए मैं इसे ओपन कर ली थी और कट करने के बाद इसे दोबारा से हर्ट शेप में कर देंगे। तो अब इस तरह से करने पर ये हर्ट कंप्लीट हो गया है और जैसा मैं इमेजिन की थी सेम वैसा ही हर्ट बना है। तो अब इस तरह से मैं सेकेंड वाले हर्ट को भी बनाऊंगी। और फर्स्ट वाला हर्ट बनाने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो गई है, इसलिए सेकेंड वाला हर्ट शायद थोड़ी जल्दी बन जाए।
और ये वाला हर्ट मुझे ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, तो मैंने ऑफ कैमरा दूसरा हर्ट बना लिया है। और रिसेंटली मैंने स्कूल सप्लाइज़ की वीडियो अपलोड की थी जिसमें मुझे 3 चैलेंजेस मिले थे। और अगर आप लोगों ने स्कूल सप्लाइज़ की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि अब सारे चैलेंजेस को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि मैं अपने क्यूट सब्सक्राइबर को वेट नहीं करवाना चाहती हूँ। ये आइडिया बेस्ट रहेगा या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब ईयरिंग हुक में बो को अटैच कर देंगे इस तरह से, और बो को अटैच करने के बाद इसे फेविक्विक की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। और मुझे बहुत सारे बैंगल्स हैक्स पता है, तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों के साथ और भी यूज़फुल बैंगल हैक्स शेयर करूँगी इस वीडियो के पार्ट 2 में, क्योंकि बैंगल्स से होम डेकोर भी बनाए जा सकते हैं और ज्वेलरी वगैरह भी। तो अब ये ब्यूटीफुल से इयररिंग्स कंप्लीट हो गए हैं, और ये इयररिंग्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो अब मैं बनाने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा कंगन, जिसके लिए मैं 4 या 5 बैंगल्स को फेविक्विक की हेल्प से आपस में अटैच करूँगी। और जहाँ पर मैंने फिंगर रखी है मैं वहाँ पर फेविक्विक नहीं लगाई हूँ, क्योंकि अभी फेविक्विक से मेरी फिंगर बैंगल से अटैच हो जाती। तो आप लोग बहुत केयरफुली फेविक्विक का यूज़ करना, जिससे फेविक्विक आपके हाथों में ना लगे। और अगर आपके पास ग्लू गन अवेलेबल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और मेरे पास तो अब ग्लू गन अवेलेबल है, बट पता नहीं क्यों मैं उस ग्लू गन का यूज़ ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं हॉट ग्लू मेरे हाथों पर ना लग जाए तो मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी। बट अब जब ग्लू गन मंगा ही ली है तो उसका यूज़ तो करना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ पे ग्रीन फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ, और ये जॉर्जेट फैब्रिक है जिससे मैं बैंगल्स को फेविक्विक की हेल्प से कवर कर रही हूँ। और मेरे घर में ये सूट वेस्ट पड़ा था, क्योंकि किसी वेडिंग में एक बार वेयर करने के बाद इसको जब वॉश किया गया तो इसका फैब्रिक एकदम छोटा हो गया था, जिससे ये दोबारा फिट ही नहीं हो पाया। इसलिए ये वेस्ट पड़ा था, तो मैंने सोचा इसी से बैंगल्स को कवर कर लेती हूँ। और अगर आपके पास जॉर्जेट फैब्रिक अवेलेबल नहीं है तो आप चाहो तो इस फैब्रिक को स्किप करके रिबन का भी यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक कम पड़ गया है, इसलिए मैं फेविक्विक की हेल्प से वही फैब्रिक अटैच करके बैंगल को कवर कर रही हूँ। और बैंगल्स को फैब्रिक से कवर करने के बाद ज़्यादा फेविक्विक लगाएंगे, जिससे ये फैब्रिक खुले नहीं, क्योंकि अगर किसी फंक्शन या फेस्टिवल में इसको वियर करेंगे तो अगर थोड़ा सा भी फैब्रिक निकल गया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। और इसको मैं फोल्ड करके कवर कर रही हूँ। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। और वो इस वजह से क्योंकि मेरे पास प्लायर अवेलेबल नहीं था, जिसके वजह से मेरे हाथों में बहुत पेन हो रहा है, बट आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो अब मैं इस लेस को कंगन पर अटैच कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टोन्स अवेलेबल नहीं थे। इसलिए अगर आप लोग के पास स्टोन्स अवेलेबल है, वो भी कलरफुल स्टोन्स, तो आप लोग उस स्टोन्स का ही यूज़ करना, जिससे और भी अच्छा लुक आएगा। बट अगर मेरी तरह आप लोगों के पास भी स्टोन्स अवेलेबल नहीं है तो आप लोग लेस का ही यूज़ कर सकते हैं, इससे भी अच्छा लुक आ रहा है। और इसको भी मैं फेविक्विक की हेल्प से अटैच कर रही हूँ। तो अब ये ब्यूटीफुल सा कंगन कंप्लीट हो गया है, और मैं इसे वेयर करके भी दिखा देती हूँ। मेरे हाथों में ये कंगन और भी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं आपके हाथ और भी अच्छे लगे तो इस कंगन को घर पर ज़रूर ट्राई करना। तो अब आप सारे DIYs का फाइनल लुक देखिए, ये सारे DIYs कितने यूज़फुल और ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और जुगाड़ू वीडियो में।